इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लॉयर्स अचानक बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे जजेस और वकला 27वीं 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ इस वक्त सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। और ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पे पहुँचे हैं। महमूद खान अशक ज़ई साहब, उनके साथ अलामा राजा नासिर साहब भी पहुँचे हैं और असद कैसर साहब भी मौजूद हैं और वकला की तादाद आप मुलाहजा कर सकते हैं इस वक्त सड़कों की तरफ आ चुके हैं और ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। और ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र आप इस वक्त मुलाहजा कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त यहाँ पहुँची है। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है और इस्तीफ़ों का सिलसिला भी शुरू है। दूसरी तरफ जो वकला हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान भर की बार्स इस वक्त मुख्तलिफ़ अदालती बाइकाट जो है करते हुए बाहर आ रही हैं। बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त इस्तीफ़ों के हवाले से, बड़ी लंबी लाइन बताई जा रही है और इस वक्त के ताज़ा मनाज़र है इस्लामाबाद से, जहाँ पे वकला की एक बड़ी तादाद अचानक यहाँ से बाहर निकल आई है और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियन बड़ी कॉल जो है वो दी जा रही है इस वक्त। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं इस्लामाबाद कचहरी के, जहाँ पे वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों पे आ चुकी है। मुलाहजा कर सकते हैं बड़ी तादाद यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस महमूद खान अशक ज़ई अपोजिशन ग्रेड अलाइंस की जमातें यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। मुल्क भर में इस वक्त मुख्तलिफ अदालती बाइकाट का सिलसिला जारी है। 26वीं और आईनी तरमीम जजेस के इस्तीफ़े, और कहा जा रहा है कि जो इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं वो जजेस जल्द इनको ज्वाइन करेंगे और 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद का रुख भी किया जा सकता है। ताज़ा तरीन मनाज़र हैं आप इस वक्त मुलाहजा कर सकते हैं। इस्लामाबाद की अहम तरीन खबर अचानक सामने आ चुकी है। बड़ी कॉल की तरफ मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वकला तहरीक और उनके साथ मुस्तफ़ी होने वाले जजेस वो भी इस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज आपको पता है कि हम आए थे रहीम, आज हम आए थे इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स। यहाँ चंद दिनों पहले एक हादसा हुआ था, खुदकश धमाका हुआ था। हम अपने वकला बरादरी के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए और फातिहा ख़्वानी के लिए आए थे। हमने उसको हाज़िरी दी है, फातिहा ख़्वानी की है। हम इस वाक़ये की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन यहाँ की हुकूमत बजाय इसके कि वो अमन अमान को कायम करने, वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दामात करे, वो सारा दिन अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कैसे बनाना, नाजायज़ और इस पार्लियामेंट से नाजायज़ आईनी तरमीम करवाना, और वो अपनी बुनियादी काम से गाफिल है। हमें ये भी बताया गया यहाँ वकला की तरफ से कि इतने बड़े हादसे के बाद कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकला के पास नहीं आया, और जो इनकी बुनियादी मुतालबात हैं, कंपनसेशन, अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं हुई। हम मुतालबा करते हैं कि इनकी जो शुहदा है, जो इनकी ज़ख्मी हैं, इनके लिए बाकायदा एक कंपनसेशन का ऐलान किया जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इनके साथ बैठ के एक कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए, ताकि वकला और इस्लामाबाद के तमाम शहरी बिला खौफ व तरद्दुद वो अपनी कारोबार, अपनी काम आगे बढ़ा सके। इसलिए हम इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो वकला की कंपनसेशन करवाए। दूसरी बात यह है कि
क्योंकि वो इससे तो आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम पास किया गया, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम पास किया गया, उसकी वजह से अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया गया। और जिस तरह तयनातियां हुई, जिस तरह इस मुल्क के निज़ाम को चलाया जा रहा है, तो ये कोई बताए कि जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज हो जाए, जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए, तो आवाम के पास कौन सा रास्ता होता है कि वो किधर जाए। वो माशरी, वो ममालिक, वो जंगल बन जाते हैं। वहां माइट इज राइट, जिसके पास ताकत होती है उसकी हुकूमत होती है, जंगल का कानून बन जाता है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान अमलन तौर पर जंगल का कानून बन गया है, बनाना रिपब्लिक बन गया है। इस वक्त किसी भी शहरी को यह तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तमाम शहरी महसूस करते हैं कि अगर उसके साथ कोई जुल्म होता है तो इनके लिए इंसाफ का कोई इदारा नहीं रह गया। इसलिए हमारे अलायंस की तरफ से, महमूद खान चकज़ई साहब की तरफ से, हमने एक ऐलान किया है कि हम 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। जुम्मे को हम यूम सयाह मना रहे हैं। हम अपने वकला बरादरी को, हम अपने ताजिर बरादरी को, हम तुलबा को, मजदूरों को, तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को, सियासी पार्टियों को, ये हम उससे इस्तदा करते हैं कि आए अपने लिए, मुल्क में कानून और आइन के हुक्मरानी के लिए, मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, मुल्क में इंसाफ के निज़ाम के लिए आवाज उठाए। इस वक्त इमरान खान और उसकी बीवी के खिलाफ खासकर जो शरंगेज प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, ये इंतहाई गलावना घटिया हरकत है। और हम समझते हैं कि सियासत इतनी नहीं गिरनी चाहिए कि फिर आप रूम तक पहुंचे और तराशियों पे फिर जो वफाकी वज़रा जो लब लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह इस प्रोपेगेंडे को दवाम दे रहे हैं, हमें आप मजबूर ना करें कि आपके घरों की बातें भी इस तरह जो है ना बैठकों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और मीडिया में हो। हम किसी की बेतौकीरी नहीं चाहते, लेकिन एक हद होता है, आप अपने हद में रहें। हम मुतालबा करते हैं कि इस इल्ज़ाम तराशी को बंद करें। और ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक गलीज़ प्रोपेगेंडा जो किया गया है के खिलाफ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं बस आखिरी बात ये करता हूँ, हमने किसी तौर पर हम अपने पीछे नहीं रहते। ये हमारा में बहाल करने और 18 अमेंडमेंट का भरपूर दिफा करने का अहद करते हैं। और हमें पीपल पार्टी से बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद पीपल पार्टी के अंदर जो है ना भुट्टो का जो एक बहुत बड़ा तोहफा था, जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, उनके लिए पीपल पार्टी कुछ अपनी सियासत को कुर्बान करेगी, इक़्तिदार को कुर्बान करेगी और अवाम के साथ खड़े होगी। लेकिन अफसोस ये कि पीपल पार्टी जो है ना इक़्तिदार की खातिर उन्होंने अपनी अवामी सियासत को ख़त्म किया। हमें नवाज शरीफ से भी तवक्कुह था कि शायद नवाज शरीफ जो उन्होंने ऐलान किया था और कैंपेन चलाया था कि वोट को इज्जत दो, उसके लिए कुछ वो उसमें हरकत आए, कोई एहसास हो कि मुल्क की जमहूरियत ख़त्म हो रही है और वोट को हक का नारा जो उन्होंने लगाया था उसके लिए कुछ करे। लेकिन नवाज शरीफ अपनी भाई और अपनी बेटी की वजह से बुरी तरह